आवर्ज है नाजरीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। नाजरीन, कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए कौमी मनसूबे बनाने के हवाले से अर्जी दायर। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए एक कौमी मनसूबा पर अमल दरामद के वसीले से एक अर्जी दायर की गई है। सीनियर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL ने ये दरख्वास्त नामवर वकील प्रशांत भूषण के तवस्सुत से दायर की है। दरख्वास्त गुजार तंजीम ने मुतालबा किया है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के इश्तराक से तमाम प्रोग्रामों को नाफिज किया जाए। नाजरीन, कोरोना मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह तकरीबन 50% हो चुकी है। अमवात की शरह 2.8% होकर रह गई है। हफ्ते की शब मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना मुतासरीन की सेहतमंद होने की शरह तकरीबन कम हो चुकी है। नाजरीन, दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल के जायजे के लिए मीटिंग तलब की गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बेतहाशा नए मामलों के आने की वजह से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बोजबल के साथ सूरत हाल का जायजा लिया है। नाजरीन, दिल्ली और बड़े शहरों में कोरोना से निपटने के लिए जामे मनसूबा तैयार करना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े शहरों बिलखुसूस ख़ास तौर से दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद को देखते हुए उससे निपटने के लिए एक मजबूत और जामे मनसूबा तैयार करने को कहा है। नाजरीन, नेपाल के पार्लियामेंट में नए नक्शे का बिल मंजूर। नक्शे में 3 हिंदुस्तानी इलाके भी शामिल कर लिए गए हैं। नेपाल के पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के नए नक्शे पर पेश कुर्दा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। नक्शे में 3 हिंदुस्तानी इलाकों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धोरा को नेपाल की सरजमीन का हिस्सा दिखाया गया है। तरमीमी बिल में वोटिंग के दौरान ईवान ज़ेरी में अपोजिशन नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवाद पार्टी ने आइन के 3रे शेड्यूल में तरमीम से मुताल्लिक़ हुकूमत के तरमीमी बिल की हिमायत की है। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों बशमूल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है। स्पीकर अग्नि स्फुका ने ईवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से बिल को मंजूर करने का ऐलान किया है। इस बिल पर अब कौमी पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर जमहूरिया की मोहर दरकार है। इससे कबल 20 मई को नेपाली काबीना ने एक नया इंतजामी नक्शा जारी किया था। इसमें 3 हिंदुस्तानी खत्ते शामिल किए गए थे। नाजरीन, हिंदुस्तान में पेट्रोल 62 पैसे, डीजल 64 पैसे महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार के रोज़ मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 8वें दिन इजाफा किया है। नाजरीन, दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा के लिए मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में दिल्ली की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। नाजरीन, दिल्ली और बड़े शहरों में कोरोना से निपटने के लिए जामे मनसूबा ज़रूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े शहरों बिलखुसूस ख़ास तौर से दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हालात से निपटने के लिए एक मजबूत और जामे मनसूबा तैयार करने को कहा है। मिस्टर मोदी ने वज़ारत सेहत से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों के साथ मिलकर एक हंगामी मनसूबा तैयार करने को भी कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल खित्तों के वज़राए आला की साथ मीटिंग से कबल एक मुल्क भर में कोरोना वबा की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए इक़दाम और तैयारी का जायज़ा लिया है। मीटिंग में दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और अगले 2 माह तक की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पेश की कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के तमाम आला अहदेदारों की मौजूदगी में हंगामी मीटिंग करके कोरोना
वबा के चैलेंज से निपटने के लिए एक मजबूत और जामे मनसूबा तैयार करना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हरीश वर्धन, वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, ICMR के डायरेक्टर जनरल और एम्पावर्ड ग्रुपों के कन्वीनियर्स ने मीटिंग में शिरकत की। मिस्टर मोदी ने बाद में ट्वीट किया कि एक आला सतह मीटिंग में मुल्क भर में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लिया गया। हमने ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में वबा से निपटने के लिए मुस्तकबिल के लिए रोड मैप और इक़दाम का भी जायजा लिया गया है। नाज़रीन, इसी तरह रियासत तेलंगाना में अनलॉक के बाद कोरोना वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं पर कोविड-19 गांधी हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजा के सिलसिले लापरवाही बरतने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म दफ्तर की वेबसाइट में कहा गया है कि PM केयर्स फंड का माली साल के आखिर में एक ऑडिट किया जाएगा और 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर इसको रजिस्टर्ड किया गया था। कई सवालों से घिरे PM केयर्स फंड के लिए आज़ाद ऑडिटर की तकर्री कर दी गई है। ऑडिट करने वाले ट्रस्ट का हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में वाक़ वज़ीर आज़म दफ्तर PMO होगा। 2 PMO अफसर एजाजी तौर पर इस फंड को चलाएंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PMO की वेबसाइट में मौजूदा अपडेट सवाल जवाब FAQ में कहा गया है कि 23 अप्रैल 2020 को हुई दूसरी मीटिंग के दौरान फंड्स के ट्रस्टियों ने 3 साल के लिए PM केयर्स फंड्स की ऑडिटर के तौर पर SARC एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट्स नई दिल्ली की तकर्री का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि इसी कंपनी में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF का ऑडिट किया था। इसकी सरबराह सुनील कुमार गुप्ता हैं। FAQ ने साफ किया है कि माली साल के आखिर में एक ऑडिट किया जाएगा और ये 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया था। FAQ में कहा गया है कि ट्रस्ट के मकासद को पूरा करने, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन प्रोसेस को मुनज़्ज़म करने और नाफिज होने वाले क़वानीन के तहत तमाम फाइलिंग अकाउंट्स और रिटर्न को तैयार करना और जमा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। मालूम हो कि मरकज़ी हुकूमत PM केयर्स फंड्स को लेकर आला सतह की राजदारी बरत रही है और इसको लेकर दायर किए गए RTI दरख्वास्तों को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया है कि PM केयर्स RTI एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इस फंड के काम करने के तरीक़े को खफीफा रखने की सरकारी कोशिश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म दफ्तर ने RTI के तहत जानकारी भी देने से भी मना कर दिया है कि किसी तारीख को इस फंड को ट्रस्ट के तौर पर किस तारीख को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया है और किस तारीख से इसको शुरू किया गया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके PMO केयर्स फंड को RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी करार देने की मांग की गई है। इस अर्जी की मुखालिफत करते हुए सरकार ने कहा कि वो एक हलफनामा दाखिल करेगी, जिसके बाद गुज़िश्ता 10 जून को हाई कोर्ट ने मामले को 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अपडेट FAQ में कहा गया है कि PMO केयर्स फंड्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक वाक़ वज़ीर आज़म का दफ्तर होगा। वाज़ेह रहे कि नाजरीन, PM केयर्स फंड्स तैयार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और अपोजिशन के अलावा इस फंड को RTI एक्ट से बाहर कर दिया गया है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में अनलॉक डाउन के बाद कोरोना वबा के मरीजों में शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में 23 जून को कोरोना वबा के 253 नए मरीज सामने आने के साथ ही 8 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है। हैदराबाद में 179 केसेस सामने आए हैं। मेडचल में 14, रंगारेड्डी में 11 केसेस दर्ज किए गए हैं।
नाजरीन, ब्राज़ील में कोरोना वबा कोविड-19 के 8,50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई है, जिसका कहर ब्राज़ील में तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ब्राज़ील की वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि वज़ारत ने बताया कि ब्राज़ील में कोरोना से अमवात की शरह 5% के आसपास है और ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,704 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 892 मरीजों की इस वबा से अमवात हुई हैं। ब्राज़ील में कोरोना के कुल 8,50,514 नए मामले हैं, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 42,270 हो गई है और अब तक कुल 3,79,200 मरीज इस वबा से सेहतमंद हो चुके हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद ब्राज़ील में अमेरिका के बाद दूसरे मकाम पर है। दूसरी जानिब तादाद अमवात में भी इसने बरतानिया को पीछे छोड़कर दूसरा मकाम हासिल कर लिया है। नाजरीन, इसी तरह इसराइल में कोरोना के 3,315 एक्टिव मामले यानी मुस्बित वबा से मरीज सामने आए हैं। 17 में से अब तक सबसे ज़्यादा इस वबा से लोग मुतासिर हुए हैं। इसराइल में कोरोना वायरस के सरगर्म मामलों की तादाद बढ़कर 3,315 हो गई है, जो 17 मई से अब तक सबसे ज़्यादा है। नाजरीन, बरतानी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार कर रही है और ऐसे में यूरोपीय ममालिक ने इस कंपनी के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो यूरोपियन यूनियन को वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकें मुहैया करेगी। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांसीसी, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने इस कंपनी के साथ माहदा किया है। जर्मन हुकूमत के ज़राए ने AFP को बताया है कि इस वैक्सीन की तैयारी रवां बरस के आखिर तक कामयाबी से मुकम्मल हो सकती है। जर्मनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि वो तमाम यूरोपीय ममालिक जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें ये वैक्सीन इनके साइज़ के हिसाब से तकसीम की जानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की आबादी 40 करोड़ 70 लाख है। रवां बरस या अगले साल वैक्सीन की तैयारी हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर हुसूल के लिए ज़रूरी है कि गारंटी के लिए भी माहदा किया जाएगा। यूरोपियन कमीशन ने जुमे को इस बात की तायीद करते हुए कहा था कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक को मिलकर मुस्तक़बिल के वैक्सीन के लिए ख़ास रसाई का गारंटी लेनी चाहिए। कमीशन ने एडवांस ख़रीदारी के माहदे पर जोर दिया है, ऐसे वक्त में कि जब लेबॉर्ट्रियाँ सालों के बजाय 1 या 1.5 बरस की बहुत थोड़े अरसे में वैक्सीन बनाने की कोशिश में हैं। एडवांस रकम उन्हें प्रोडक्शन में सरमायाकारी करने में मदद देती है। हालांकि अभी तक इस वैक्सीन के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल फाइल्स भी नहीं हुए हैं। एडवांस सरमायाकारी का रिस्क लेने के बदले में इस माहदे से पूरी यूरोपियन के मेंबर ममालिक को दवा तैयार होने की सूरत में एक ख़ास कीमत पर दस्तयाब होगी।